अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को चेक करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स है कि आपने उसमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को कह रहा है चेक कीजिए, फर्ज कीजिए वो कह रहा है कि पॉइंट सी के ऊपर चेक कीजिए, पॉइंट सी के ऊपर कि फंक्शन कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है। तो आप क्या करेंगे कि फंक्शन सी के ऊपर वो क्या होना चाहिए, पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि अगर आप उस फंक्शन में जो वैल्यू गिवन है, जो पॉइंट है, वो पुट करें और उसके बाद उसका कोई डेफिनेट आंसर आए, यानी कि वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, कोई डेफिनेट आंसर आना चाहिए। तो उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको क्या करना होगा कि उसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि जिस पॉइंट पे कह रहा है फंक्शन, तो आप उस पॉइंट पे उसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालें आप, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, और वो दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये लिमिट अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड साइड लिमिट की, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो कह रहा है चेक कीजिए, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आपने निकाल ली, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइंड था। तो जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 किया, आपको कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, वो फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, कोई जो आपने लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाली तो कुछ ना कुछ लिमिट निकलेगी। ऐसे ही आपने राइट हैंड साइड लिमिट निकाली तो कुछ ना कुछ लिमिट निकलेगी। वो दोनों इक्वल होगी तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर तो ये तीनों पॉइंट होल्ड करते हैं तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये एक्सरसाइज 1.4 है, सेकंड ईयर की, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का पार्ट 2 है। तो ये कह रहा है कि ये एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। इसको चेक करना हमने पॉइंट सी पे, सी इज इक्वल टू 1 है। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो 1 पे करनी है। तो पॉइंट 1 पे हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए वही 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं कि आप सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो जिस पॉइंट पे आपने चेक करनी है वो पॉइंट आप क्या करेंगे, उस फंक्शन में पुट कर देंगे f1 पे। तो 1 पे चेक कर दिया, एफ एक्स की वैल्यू आपने 1 रख दी, इज इक्वल टू। अभी देखें जब x 1 के इक्वल होगा तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, देख ये फंक्शन तो तब आप होगा 3x - 1 तब आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो हमारे पास इक्वल टू 1 है, हमने 1 पे चेक करनी, 1 पुट किया होगा। 4 और 2x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। x इज इक्वल टू 1 हो तो आपके पास क्या फंक्शन था, 4। तो जब f इज इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, 4। तो ये देखिए फंक्शन डिफाइंड होगा। ये 4 एक डेफिनेट नंबर है, तो डेफिनेट नंबर है तो क्या ख्याल है, एक डेफिनेट नंबर आ गया 4, तो क्या ख्याल है, ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो फंक्शन इज डिफाइंड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1। तो 1 पे फंक्शन आपका डिफाइंड है क्योंकि आपके पास एक डेफिनेट नंबर आ गया। अभी पॉइंट 2 हम चेक करते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट दोनों निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल हुई तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हम निकालते हैं पहले, तो देखते हैं क्या होता है जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू
1 पे, तो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो 1 ऊपर मैंने माइनस लगा दिया। ये जो माइनस का मतलब है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा जी? लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड से 1 माइनस 1 से। तो देखें -1 का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को लेफ्ट साइड से, यानी कि 1 से कम है। तो x जब लेस देन 1 होगा तो आपके पास फंक्शन क्या होगा? देखें, आपका फंक्शन होगा x जब लेस देन 1 होता है, तो इसका मतलब है फंक्शन आपके पास वैल्यू क्या आती है? 3x माइनस 1। तो फंक्शन आएगा 3x माइनस 1। तो ये इसको जब लिमिट अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? लिमिट अप्लाई कर दें तो x की 3 इंटू 1 और -1 इज इक्वल टू आपके 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपकी क्या आ गई? 2। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड की लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का मतलब है हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को f ऑफ x। तो वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू +1। तो फंक्शन आपके पास क्या होगा? जब तो राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है हम उसको क्या कर रहे हैं? राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं x, यानी कि 1 से बड़ा है। हम क्या 1 से बड़ा है वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट साइड पे x ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2x होगी। जब x ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन क्या होता है? 2x। तो आपका फंक्शन आ गया 2x। तो लिमिट अप्लाई करते हैं जी, 2 इंटू 1, आपके पास 2 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपके पास क्या आ गई? और 2। और राइट हैंड साइड लिमिट क्या आ गई आपके पास? वो भी आ गई 2। तो आपकी लिमिट क्या होगी? यानी कि इक्वल होगी लेफ्ट और राइट। तो आप क्या लिखेंगे? .2 कि लिमिट एग्जिस्ट। तो फंक्शन की लिमिट क्या कहती है? लिमिट एग्जिस्ट कहती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड साइड लिमिट के। तो .3 हम देखते हैं। .3 क्या था? कि .3 ये था कि आपका फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f ऑफ c 1 था। f ऑफ c 1 इक्वल टू होगी लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट x अप्रोच करता है जब 1 को, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? f ऑफ x को। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? आपके पास क्या आई थी? और 4 आई थी। और इधर क्या है इसकी वैल्यू? आपके पास क्या आई है? लिमिट आपके पास क्या आई है? 2। और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या थी? 1 पे 4 थी। तो पॉइंट जो 3 है इसका, ये इज नॉट इक्वल टू है। .3 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो .3 जो है ये इसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम कह देंगे कि जो गिवन फंक्शन है, सो द गिवन फंक्शन f of x is not continuous at point c is equal to 1। तो आपका फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। पहले 2 पॉइंट तो आपके सेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन .3 की वजह से आपका क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है।